आलियार जिसने इस बार अपने बाबा से छुपकर पिया की मदद तो कर ही दी और असलम साहब के गैराज वाली सीसीटीवी फुटेज वहीद को भिजवा दी, जिसकी मदद से इस बार असलम साहब तो जेल से रिहा होने ही वाले हैं। लेकिन पिया ने जो इस बार सेठ दाऊद के खिलाफ पर्चा कटवाया है, ये पर्चा इस बार सेठ दाऊद को बहुत महंगा पड़ने वाला है, उसके लिए बहुत बड़ी मुश्किल खड़ी करने वाला है। और दूसरी तरफ आलियार जो कि पिया की मदद करने के बाद इरादा कर लेता है कि वो अब यूएसए वापस चला जाएगा। और पिया को जब ये बात पता चलती है तो सांवल उसे कहता है कि आप आलियार को जाने से रोक लें। तो यहाँ पर यह भी पॉसिबल है कि पिया जाकर आलियार को रोक लेगी और पिया को यह भी पता चल जाएगा कि आलियार ने छुपकर हमारी मदद की है, तो इस बार वो दोबारा आलियार के करीब होने वाली है, उससे और भी ज्यादा मोहब्बत करने वाली है। और यहाँ पर सांवल जो कि जी जान से उसकी मदद कर रहा है, इस बार उसके हाथ कुछ भी नहीं आने वाला, क्योंकि सांवल की मोहब्बत इस तरह से दिखाई जाएगी कि उसने पिया से मोहब्बत तो की, उसके लिए सब कुछ किया, लेकिन आखिर में उसी की मोहब्बत की खातिर उसने पिया को आलियार को सौंप दिया। और इसी तरह से इस ड्रामे की एंडिंग भी आप लोगों को दिखाई जाएगी। और नेक्स्ट एपिसोड की मुकम्मल कहानी में आप लोग देखेंगे सेठ दाऊद जो कि बहुत ज़्यादा गुस्सा हो चुका है कि आखिर इस कबाड़िया की इतनी हिम्मत कैसे हुई कि उसकी बेटी ने जाकर मेरे खिलाफ एफआईआर करवा दी, और उस कबाड़िया की इतनी पहुंच कैसे हो गई कि उसने डायरेक्ट एसएसपी से राब्ता कैसे कर लिया। तो इस बार वो निसार से कह ही देता है कि सांवल को जल्द से जल्द जान से मरवा दो, ताकि हमारे रास्ते का ये कांटा तो हट ही जाए और फिर हम असलम पर वार करेंगे। और दूसरी तरफ ससी जिसने अपने और सांवल के पास्ट वाले रिलेशनशिप के बारे में अपने शोहर शहरयार को बता दिया है, और शहरयार ये सब जानकर बहुत ज़्यादा हैरान और परेशान हो चुका है। और जब ससी सांवल को भी इस बारे में बताती है कि मैंने मेरे और तुम्हारे बारे में शहरयार को बताया है, तो सांवल उसे कहता है कि हमारे दरमियान में एक मुकद्दस और पाकीज़ा रिश्ता था जो आपके शहरयार जी से रिश्ता होने के बाद ख़त्म हो गया, तो फिर आपने दोबारा हमारे रिश्ते वाली बात क्यों सबके सामने खोल कर रख दी। हाँ मैं जानती हूँ सांवल, लेकिन मुझे लगा कि मुझे शहरयार को बता देना चाहिए। तो शहरयार इस बार दोबारा सांवल के बारे में सोचेगा और भी ज़्यादा उसकी मदद करने की कोशिश करेगा। और फिर अगले दिन जब असलम साहब की पेशी का वक्त आएगा तो यहाँ पर वहीद जो के सारे डॉक्यूमेंट्स दिखाएगा और साथ में असलम के गैराज वाली सीसीटीवी फुटेज भी अदालत के सामने पेश करेगा। तो यहाँ पर सबके सामने ये सच्चाई तो जाहिर हो ही जाएगी कि असलम साहब को फंसाया गया है, और इस बार अदालत जो कि असलम साहब को तो रिहा कर ही देगी, और साथ ही अदालत ये भी हुक्म दे देगी कि ये पता करने की कोशिश की जाए कि किसने असलम साहब को फंसाने की कोशिश की है। तो वहीद जो कि अदालत के सामने अपना ये मौकफ भी रखेगा कि ये सेठ दाऊद उर्फ मूसा ही है जिसने असलम साहब को फंसाने की कोशिश की है। और जब सांवल को इस बारे में पता चलता है कि आलियार मुल्क छोड़कर जा रहा है, तो इस बार वो पिया से कह ही देगा कि जाकर आलियार को रोक लें। यहाँ पर टीपू सांवल से गुस्सा होगा कि उस्तानी जी को ये कहने की क्या जरूरत थी, अच्छा भला तुम दोनों करीब आ रहे थे और तुम दोनों के रास्ते का कांटा भी निकल रहा था। तो सांवल उसे जवाब देगा कि रास्ते का कांटा वो नहीं बल्कि मैं हूँ, और मैं नहीं चाहता कि किसी गलत फहमी की वजह से पिया की मोहब्बत उससे दूर हो जाए। मेरा क्या है, मैं तो पहले भी जी रहा था और आइंदा की बाकी जिंदगी भी पिया की मोहब्बत के सहारे जी लूंगा। यहाँ पर अगर ड्रामे में हमें ये सीन दिखाया जाएगा कि पिया की शादी आलियार के साथ ही दिखाई जाएगी और सांवल खाली हाथ रह जाएगा, तो ये सांवल के साथ एक बहुत बड़ी ज्यादती होगी। आप लोगों की इस बारे में क्या राय है और आप लोग इस ड्रामे का एंड किस तरह से देखना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। थैंक यू।